नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके आज के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कोणार्क नाटक के लेखक हैं। जो कोणार्क नाटक है उसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है परहेज सरिस धर्म नहीं भाई, पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये जो पंक्ति है ये ली गई है आपकी रामचरितमानस से। चलिए अगला देखते हैं। प्रेमचंद्र का अधूरा तथा अंतिम उपन्यास कौन सा है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद का अधूरा तथा अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो यह है आपका मंगलसूत्र उपन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसरोवर के लेखक हैं। मानसरोवर जो नाटक है उसके लेखक हैं प्रेमचंद। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी इनका पूरा नाम है। मानसरोवर के लेखक हैं आपके प्रेमचंद। ध्यान देना आपको। अगला जो है क्वेश्चन है, गीतिका के रचनाकार का नाम है। गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। ये एक नाटक का नाम है। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार के जो हैं इसके केदारनाथ अग्रवाल। ध्यान देना है आपको, केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसको रचा है। अगला देखिए। त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। लोहा सिंह नाटक के नाटककार हैं रामेश्वर सिंह कश्यप। रामेश्वर सिंह कश्यप इसके जो नाटककार हैं रामेश्वर सिंह कश्यप। अगला देखिए। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है गीतावली कवितावली। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम प्रेमचंद है। अगला देखिए आपका तीसरी कसम चलचित्र किसकी लिखी कहानी पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम चलचित्र जो है वो किसकी कहानी पर लिखी आधारित है। तो ये है आपका फणीश्वरनाथ रेणु। अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। कुटज किसकी रचना है। कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ध्यान देना है यहाँ पे आपको। अगला है भिक्षुक कविता किसकी रचना है। भिक्षुक कविता जो है वो निराला जी की रचना है। यहाँ पे ध्यान देना है। भिक्षुक कविता किसकी रचना है। तो भिक्षुक कविता जो है निराला जी की रचना है। अगला देखिए। संतन को कहा सीकरी सो काम पंक्ति में रचयिता है। इसके जो रचयिता हैं ये आपके हैं कुंभन दास। कौन है। कुंभन दास। चलिए अगला देखते हैं। गुरु गोविंद दाँव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं आपके कबीर दास जी। इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला देखिए। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। तो ये है आपके हजारी प्रसाद चतुर्वेदी जी की। चलिए अगला देखिए। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के जो लेखक हैं इस पंक्ति के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अखबार प्रजा हितैषी किसने निकाला है। जो अखबार प्रजा हितैषी ये किसने निकाला है। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने निकाला है। इसको ध्यान देना है। अगला देखिए। वीरों का कैसा हो बसंत कविता। ये कविता है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला देखिए। प्रसिद्ध एकांकी सीमा रेखा के नाटककार हैं। प्रसिद्ध एकांकी सीमा रेखा के जो नाटककार हैं वो हैं आपके विष्णु प्रभाकर। अगला देखिए। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पा पंक्तियाँ किस कवि ने कही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत सरल है, ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। अगला देखिए। नमक का दरोगा किसकी प्रसिद्ध कहानी है। नमक का दरोगा ये प्रसिद्ध कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। रेल का विकट खेल नाटक के जो रचयिता हैं ये हैं बालकृष्ण भट्ट। ध्यान देना यहाँ पे आपको। बीजक किसकी रचना का संग्रह है। बीजक जो है कबीरदास जी की रचना का संग्रह है। अगला देखिए। अध्यात्म रामायण किस काल की गद्य कृति है। अध्यात्म रामायण किस काल की गद्य कृति है। तो यह है रीति काल की गद्य कृति है। जौहर नामक काव्य संग्रह किसका है। जौहर नामक काव्य संग्रह है श्याम नारायण पांडे जी का।
झरना काव्य संग्रह किसकी कृति है? झरना काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद की कृति है। यहाँ पे ध्यान देना आपको, झरना काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। हनुमान चालीसा पुस्तक के लेखक जो हैं तुलसीदास जी हैं। ध्यान देना यहाँ पे आपको, हनुमान चालीसा पुस्तक के लेखक महाकवि तुलसीदास जी है। पूस की रात एक कहानी है, इसके लेखक हैं आपके प्रेमचंद जी। ध्यान देना यहाँ पे आपको। नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? ये रचना है सदल मिश्र जी की। किसकी है? सदल मिश्र जी की ये रचना है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अगला देखिए, मानस के हंस के लेखक कौन है? मानस के हंस के जो लेखक हैं ये हैं अमृतलाल नागर। पंच परमेश्वर के रचयिता है। पंच परमेश्वर के जो रचयिता हैं प्रेमचंद जी है। बहुत फेमस हैं ये पाठ, आपको ध्यान देना है इसको। प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है ये। अगला देखिए, प्रेत और छाया उपन्यास के लेखक हैं। प्रेत और छाया उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोश। ध्यान देना यहाँ पे, इलाचंद्र जोश इसके लेखक हैं। अगला देखिए, मेघदूत किसकी कृति है? मेघदूत जो है वो कालिदास जी की कृति है। यहाँ पे ध्यान देना है, मेघदूत जो है वो किसकी कृति है? महाकवि कालिदास जी की कृति है। अपनी धरती अपने लोग के लेखक कौन है? अपनी धरती अपने लोग के जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं। भारत दुर्दशा नाटक के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु भी यदि आता है तो अपने को सही करना है। रास पंचाध्याय किसकी रचना है? तो ये है नंददास जी की रचना है, रास पंचाध्याय। अजात शत्रु किसकी रचना है? अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम की कवि का कथन, ये कौन से कवि का कथन है? तो ये है मूलक दास जी का कथन है। ध्यान देना है अपने को, मूलक दास जी का ये कथन है। दीपशिखा काव्य पुस्तक के रचयिता हैं। दीपशिखा काव्य पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं महादेवी वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। दीपशिखा काव्य पुस्तक के रचयिता हैं जो हैं महादेवी वर्मा। युगवाणी काव्य के लेखक हैं। युगवाणी काव्य के लेखक का नाम बताइए। तो ये युगवाणी काव्य के जो लेखक हैं वो हैं पंत जी। पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी जी। झांसी की रानी के लेखक या लेखिका का नाम बताइए। तो ये है आपका झांसी की रानी की लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये पाठ लिखा है, झांसी की रानी। कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताइए। तो कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम है निराला जी। आदि ग्रंथ के लेखक हैं। आदि ग्रंथ के लेखक हैं गुरु अर्जुन देव। ध्यान देना यहाँ पे आपको, आदि ग्रंथ के जो लेखक हैं गुरु अर्जुन देव। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है ये बच्चन जी की रचना है। यहाँ पे ध्यान देना है अपने को। ए मेरे वतन के लोगों का जो गीत है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं प्रदीप जी। इसके रचयिता ध्यान देना है आपको, प्रदीप जी। तो यहाँ पे आपके जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को ध्यान से देखना है वीडियो को। और यहाँ पे आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको 50 में से कितने अंक प्राप्त हुए। और हाँ, चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।